प्रिय छात्रों, आज पुनः आप लोगों का आपके अपने चैनल आदर्श संस्कृत पाठशाला पर स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए संस्कृत व्याकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर कारकार्थ निरूपण लेकर उपस्थित हूँ। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि जो संस्कृत में विभक्ति होती है, अलग अलग 7 प्रकार की विभक्ति, उसका प्रयोग कहाँ कहाँ पर किस प्रकार से होता है, जो कि आपको परीक्षा में 2 या 3 नंबर का ये आता है व्याख्या करने के लिए। तो उसी के संबंध में आज हम लोग चर्चा करेंगे, जानेंगे अलग अलग विभक्ति कहाँ पर प्रयोग होता है, और ये सारे चीज़ों की जानकारी हम कुछ सूत्र के माध्यम से लेंगे, जो यहाँ पर हम अभी आपके सामने चर्चा करेंगे। सबसे पहला सूत्र यहाँ पर है कर्तरी प्रथमा, अर्थात इसको उक्ते कर्तरी प्रथमा भी कहा जाता है। इसका मतलब हुआ कर्तरी वाच्य। कर्तरी वाच्य का मतलब जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है, कर्तरी वाच्य के कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। तो जैसे यहाँ पर उदाहरण के लिए दिया गया कि जैसे मोहना धावती, तो यहाँ पर मोहना क्या हुआ, मोहना कर्ता हो गया, और यहाँ पर ये जो वाक्य है ये कर्ता की प्रधानता को बताया जा रहा है कि मोहन क्या करता है, तो मोहन दौड़ता है, मोहना धावती। उसी तरह से यहाँ पर देवदत्ता हंसती, तो देवदत्ता क्या है, कर्ता हो गया। तो ये दोनों वाक्य में क्या है, कर्ता की प्रधानता है, इसलिए इसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ है। उसी तरह से जो ये दूसरा सूत्र है उक्ते क्रमणि प्रथमा, अर्थात कर्मवाच्य में जहाँ कर्म की प्रधानता होती है उसे उक्त कहा जाता है। कर्मवाच्य में जहाँ कर्मवाच्य में जहाँ कर्म की प्रधानता होती है उसे उक्त कहते हैं, और उक्त कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे यहाँ पर देखते हैं बालकेन चंद्र दृश्यते, तो यहाँ पर ये जो बालकेन है, ये बालकेन क्या है, तो बालकेन कर्ता है। इसमें जो ये कर्मवाच्य का जो कर्ता होता है उसमें तृतीया विभक्ति होती है, लेकिन इसका जो ये कर्म है चंद्र दृश्यते, अर्थात इसका मतलब हुआ बालक के द्वारा चांद को देखा जाता है। इसका मतलब हुआ कि ये कर्मवाच्य का वाक्य है, और इसमें कर्मवाच्य का जो वाक्य में जो कर्म होता है उस कर्म में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। तो इस तरह से इसमें चंद्र में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ है। उसी तरह से अगला सूत्र देखते हैं कर्मणि द्वितीया, अर्थात इसमें द्वितीय विभक्ति के बारे में बताया गया है कि कर्तरी वाच्य के अनुक्त कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है। कर्तरी वाच्य का मतलब हुआ कि जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है और उसमें जो कर्म का प्रयोग होता है उस कर्म में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पर उदाहरण के तौर पर रामः ग्रंथम पठति, तो रामः क्या है, यहाँ पर कर्ता है, और ये वाक्य कर्तरी वाच्य का है, और इसमें जो ग्रंथम है ये ग्रंथम कर्म है, और इस कर्म में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो उसी तरह से इसका मतलब हुआ कि कर्तरी वाच्य का जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है और उसमें जो कर्म का प्रयोग होता है वह हमेशा द्वितीया विभक्ति में होगा। इसके बाद अगला सूत्र है क्रिया विशेषणे द्वितीया। क्रिया विशेषणे द्वितीया, अर्थात इसका मतलब हुआ कि क्रिया की विशेषता बतलाने वाला कोई भी शब्द हो तो उसमें द्वितीया विभक्ति होती है। क्रिया की बतलाने वाला जिसको हम लोग क्रिया विशेषण कहते हैं, उसमें हमेशा क्रिया विशेषण में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पर उदाहरण के लिए सह मंदम मंदम धावती, इसका मतलब हुआ कि वह धीरे धीरे दौड़ता है। तो ये जो मंदम मंदम है ये क्या है, क्रिया की विशेषता को बतलाता है, अर्थात क्रिया किस तरह से हो रही है इसके बारे में ये मंदम मंदम बताता है, विश्लेषण करता है। तो इस तरह से ये मंदम मंदम क्या है, तो ये मंदम मंदम द्वितीया विभक्ति इसमें लगा हुआ है। तो उसी तरह से यहाँ पर है गीता मधुरम गायती, गीता मधुरम गायती, तो ये मधुरम क्या है, तो क्रिया के बारे में बताता है, कैसे गाती है, तो मधुरम गायती। तो मधुरम क्या हुआ, तो ये मधुरम आपका क्रिया विशेषण हुआ और इसमें द्वितीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। उसी तरह से अगला सूत्र है यनांग विकारे तृतीया। यनांग विकारे तृतीया, इसका मतलब हुआ जिस अंग के द्वारा शरीर के किसी विकार का पता चले, अर्थात शरीर के किसी तरह का अगर उसमें विकार का या लक्षण का पता चलता है तो उस अंगवाचक शब्द में, मतलब जो अंग के बारे में बतलाता है, जिस अंग के बारे में,
उस अंग सूचक शब्द में तृतीया विभक्ति होती है। जैसे यहाँ पर उदाहरण के लिए दिया है सह कर्णेन बधिरः, इसका मतलब हुआ वह कौन से बहरा है, अर्थात ये कर्णेन जो है ये कर्णेन अंग सूचक है, कौन का बोध कराता है, शरीर के अंग का बोध कराता है, इसलिए इसमें तृतीया विभक्ति लगा हुआ है। उसी तरह से सह पादेन खंजः, यहाँ पर पादेन क्या है, पैर के बारे में, शरीर के पैर के बारे में बताता है कि वह पैर से अपाहिज है, अर्थात खंजा का मतलब अपाहिज होता है। तो यहाँ पर ये जो पादन है ये अंग सूचक शब्द है और इसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो इस तरह से आज हम लोग कारक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चैप्टर जो कि परीक्षा के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसका विश्लेषण करने के लिए एग्जाम में दिया जाता है। 2 या 3 नंबर का ये प्रश्न पूछा जाता है और खास करके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव में भी इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न रहते हैं। तो इस लिहाज से आप लोगों के लिए यह चैप्टर जो बहुत महत्वपूर्ण है। और आज हम यहाँ तक 5 सूत्र की व्याख्या किए हैं। इसके आगे फिर आप लोगों के सामने कुछ और चीज़ लेकर के हम उपस्थित होंगे संस्कृत से संबंधित। तब तक मैं आप लोगों से आग्रह करता हूँ आप हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स भी करें। और फिर आगे हम फिर उपस्थित होंगे अगले दिन। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए।